जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबों ने मेरे पहले वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, इससे मेरा उत्साह भी बढ़ा और मैं अपना दूसरा वीडियो आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए, मैं उन सारे कमेंट्स और जो भी मेरे वीडियो को लाइक किए हैं, मैं उन्हें बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत सारे मित्रों ने मुझे फ़ोन करके और पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी एक सवाल पूछा कि सर, मैं अपने बच्चों को इंग्लिश कैसे बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से सिखा सकूं। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये एक सवाल सिर्फ उनका नहीं, अमूमन हमारे पूरे भारत देश का है, क्योंकि कोई एक मदर टंग नहीं है। किसी का मदर टंग हिंदी है, तो किसी का मदर टंग नागपुरी है, तो किसी का मदर टंग भोजपुरी है, तो किसी का मदर टंग मगही है, और भी बहुत सारे लोग विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं। तो मैं उनसे उस सवाल को उन्हीं से पूछता हूं, क्या आपके बच्चे जो घर का भाषा है, जो पेरेंट्स माता पिता बोलते हैं, क्या उस भाषा को उन्होंने एक महीने में, एक साल में या 2 साल में सीख लिया? आई थिंक सभी के पास इसका जवाब है नो, नेवर। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति भी किसी भाषा को 1 साल या 2 साल में सीख सके। लैंग्वेज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वी कांट लर्न इट इन अ डे, इन अ मंथ और इन अ ईयर। दोस्तों, तो मैं इसे अपने स्तर पे इस सवाल का जवाब ढूंढने का कोशिश करूंगा, देने का नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो शायद सभी के पास होते हुए भी नहीं है। जैसे इसका सवाल क्या है? सवाल मेरे हिसाब से, हाउ डज अ चाइल्ड स्टार्ट learning language? यही क्वेश्चन सभी के मन में है कि हाउ डज अ चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेज। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया, बच्चे जब कुछ छोटे से छोटे चीज को बोलते हैं तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। तो मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता। जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, ये हम बच्चों को तभी सिखा सकते हैं जब घर में माता पिता थोड़ा इंग्लिश बोलना सीखे। ये इंग्लिश लैंग्वेज अगर बच्चों को सिखाना है तो इसे एक माता पिता भी इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले कि बच्चों को सिखाते सिखाते वो भी इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर हम सोचें कि बच्चे मेरे फराटेदार इंग्लिश बोलने लगे, तो ये संभव नहीं है। हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, छोटे छोटे टर्म्स से, छोटे छोटे फ्रेजेज से, छोटे छोटे जो एक वर्ड, 2 वर्ड जिससे बच्चे आसानी से कैच कर सके, उन शब्दों को बच्चों को हमें बार बार रिपीट करना होगा। तो हमें बच्चों को छोटे शब्दों से, जो इंग्लिश के छोटे वर्ड्स हैं, जो कि अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, उन वर्ड्स का प्रयोग बच्चों से ज्यादा करना चाहिए। जैसे हम बच्चों से बात कर सकते हैं, कम हियर, गो देयर, टेक इट, डोंट टॉक,
छोटे छोटे शब्दों को बार बार रिपीट करने से बच्चे एक बार में नहीं 2 बार में जरूर समझेंगे। और रिपीट करना मतलब ये नहीं कि बच्चों को हम केवल कम हियर बोले, बच्चे को हमें शुरू में इशारों से बात करना पड़ेगा। जैसे बच्चे से हम बोल सकते हैं कम हियर बेटा, गो देयर बेटा। तो बच्चे उसी का अनुसरण करते हुए ग्रेजुअली इस चीज को समझेंगे कि ओ कम हियर मतलब मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं। गो देयर अच्छा जाना, वहां जाओ। इशारे से हमें बच्चों को बताना होगा गो देयर बेटा, वहां जाओ, गो देयर। टेक इट, अगर हम बच्चे को कुछ दे रहे हैं तो उसे हम टेक इट, टेक इट। डोंट टॉक, डोंट टॉक बेटा, बात नहीं करते तो डोंट टॉक। हमें बच्चे को बताना होगा नहीं बेटा बात नहीं करते, डोंट टॉक। अब बार बार अगर हम बच्चे को समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। लाइक इशारों से, कुछ चीजों को हम इशारे से समझा सकते हैं, कुछ चीजों को हम करके दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि अपने आप में कंप्लीट हैं। उन चीजों को हमें बार बार बच्चों को दोहराना होगा। जैसे टेक अ बाइट, टेक अ सिप, नो प्रॉब्लम, गुड बाय, हेलो। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसका कि हमें आमतौर पे हम घर में यूज कर सकते हैं। टेक अ बाइट, बेटा एक टुकड़ा खा लो, थोड़ा खा लो। टेक अ सिप, एक सिप पी लो, एक घूंट पी लो, थोड़ा सा पी लो। तो नो प्रॉब्लम बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कुछ गलती करते हैं, कुछ टूट जाता है उनसे, तो नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। गुड बाय, अगर कोई जा रहा है तो जनरली हम बच्चों को बाय बाय सिखाते हैं। बाय बाय नो, हमें उन्हें गुड बाय सिखाना चाहिए। हेलो, हेलो, हाय। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें खुद भी सीखना होगा और बच्चों को भी सिखाना होगा। अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे रातों रात हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज के या कोई ट्यूशन टीचर लगा के उसे इंग्लिश सिखा दे तो नहीं, वो इंग्लिश को रट तो सकता है लेकिन वो 2 वे कम्युनिकेशन कभी नहीं होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, भाषा एक तरफा नहीं हो सकता है। भाषा मैंने कुछ बोला और बच्चा या कोई भी उस चीज को रिप्लाई किया तो वो भाषा है। तो यहां बच्चे को तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे वो। जैसे बच्चे को हम बोल रहे हैं टेक अ बाइट बेटा, बच्चा बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, तो टेल हिम नो नो नो, से बेटा नो नो नो, नहीं नहीं नो, से नो। बच्चा फिर भी बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ओके। तो हमें आगे बढ़ना होगा। ओके, यू डोंट वांट टू ईट, ओके बेटा, बट बेटा यू मस्ट ईट अ बाइट, थोड़ा खा लो। तो इन छोटे छोटे वर्ड्स से इन्हें मैं किसी भी तरह से सेंटेंस नहीं बोल सकता, ये वाक्य नहीं है, ये छोटा है, इकाई है। कम हियर, आओ, है ना, जाओ, गो देयर, है ना। तो माँ बाप को भी समझना होगा और बच्चों को भी इसी ढंग से सिखाना होगा, तभी जाके हो सकता है बच्चे कुछ दिन में उसका अनुसरण करते हुए इंग्लिश को सीख सके। थैंक यू।